हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया। इस टॉपिक पे और एक वीडियो है इस चैनल पे, और ये सेकंड वीडियो है इस टॉपिक पे। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो मोनूमेंट है वो हम पढ़ने वाले कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने मोनूमेंट्स है, मतलब कि कुतुब कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ बहुत सारे मोनूमेंट्स है और इनको मिला के कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या मोनूमेंट्स है। तो फर्स्ट जो मोनूमेंट है कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो इम्पोर्टेंट वाला वो है कुतुब मीनार। नेक्स्ट है क्वातुल इस्लाम मॉस्क, और देयर आर सम अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। एंड और एक इम्पोर्टेंट है अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, आयरन पिलर, और इधर टॉम भी है इल्तुतमिश का, अलाउद्दीन खिलजी का और इमाम ज़मीन का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स है कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो चलिए इनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है मतलब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको ज़रा देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट है कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर वो है कुतुब मीनार, जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित है मेहरौली दिल्ली पे, और जिसका हाइट 72.5 मीटर है, फीट में जिसका 239 फीट आता है। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये सबसे टॉलेस्ट मीनारेट है जो कि ब्रिक्स का बना हुआ है इन द वर्ल्ड। और ये इसके फीट पे क्वातुल इस्लाम मॉस्क है। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, और इसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, और ये कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो गई। इस वजह से इसका जो मतलब कंप्लीशन इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ, और इल्तुतमिश ने किया। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे ही एक कई लोग सोच लेते हैं, जो कि सही नहीं है। ये उन्होंने बनवाया था एक सूफी सेंट की याद में, या फिर कह लीजिए उनके नाम पे, जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये याद रखने वाला बात है। और इस पर रेड और सैंड ग्रे स्टोन यूज़ हुआ था, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखे तो अब बेहतर है। नेक्स्ट है क्वातुल इस्लाम मॉस्क, जो कि हमने अभी देखा कि कुतुब मीनार के फीट पे है। और ये एक मॉस्क है जो कि दिल्ली पे है, मेहरौली दिल्ली कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर, और इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, और यही बात है। नेक्स्ट है आयरन पिलर, जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर है। आयरन पिलर जो है वो ओरिजिनल चंद्रगुप्त टू, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उन्होंने उदयगिरी पे खड़ा किया था। लेटर उसको अनंगपाल ने उदयगिरी से इसके प्रेजेंट लोकेशन पे लाया था, और अनंगपाल ने ये बनाया था। इधर एक विष्णु टेम्पल बनाना चाहते थे वो, और इधर एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे मतलब कुछ इंस्क्रिप्शन मिले इस आयरन पिलर पे, जिससे ये बातें हमें पता चली। उसको वो एक विष्णु ध्वजा के रूप में मतलब स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा, जो कि साउथर्न गेटवे क्वातुल इस्लाम मॉस्क का और मेन गेटवे कुतुब मीनार का, और इसको ज्वेल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, जो कि दिल्ली सुल्तानत के खिलजी डिनास्टी के एक बहुत ही प्रभावशाली शासक थे। और ये मतलब क्वातुल इस्लाम मॉस्क के जो चारों साइड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनमें से सिर्फ साउथ साइड पे उन्होंने ये मतलब दरवाज़ा लगाया था। बाकी तीनों साइड पे भी लगाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले उनकी डेथ हो गई, इस वजह से नहीं लगा पाए। और इसी मतलब दरवाजे से होते हुए कुतुब मीनार पे जाया जाता है, इसलिए इसको मेन गेटवे ऑफ कुतुब मीनार कहा जाता है, और साउदर्न गेटवे मतलब साउथ साइड का गेटवे क्वातुल इस्लाम मॉस्क का। तो ये याद रखिए। और ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का ज्वेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत ही मतलब शानदार प्रदर्शन किया गया था, जो कि ओरिजिनल था। इससे पहले जितने भी हुए थे उसमें शायद कॉपीड थे, कहाँ से डिज़ाइन लिया हुआ था, ऐसा कुछ था। लेकिन इसमें बहुत ही प्योर डिज़ाइन और बहुत ही शानदार डिज़ाइन यूज़ किया गया था, इसलिए इसको ज्वेल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ये याद रखने वाली बात है। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मोनूमेंट इज़ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट, जो कि फ़तेहपुर सिकरी के अंदर है। जैसे हमने अभी कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर देखा, अब हम फ़तेहपुर सिकरी में कौन से इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स है वो देखेंगे। तो फ़तेहपुर सिकरी जो है वो पहली बात है आगरा पे स्थित है, उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया, और ये कैपिटल था मुग़ल एम्पायर का, जिसको सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। फतेह का अर्थ विक्ट्री होता है, जीत होता है, हमें वाली बात सिकरी कहा जाता है। और ऐसा मतलब कहा जाता है कि सिकरी नाम का एक गांव था उधर, उसी नाम से इसको फ़तेहपुर सिकरी रख दिया गया नाम। और ये मुग़ल एम्पायर का बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह था, उनका कैपिटल था यहाँ पे, जिसको मुग़ल एम्पायर अकबर ने
फाउंड किया था, फाउंडेड बाय मुग़ल एम्परर अकबर। और इसको मतलब फ़तेहपुर नाम तभी दिया जब उन्होंने गुजरात पे उन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद इस जगह का नाम फ़तेहपुर रखा। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और इधर जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स हैं उनमें से सबसे पहला है बुलंद दरवाज़ा, नेक्स्ट है दीवानी आम दीवानी ख़ास, जामा मस्जिद है एक, इबादत खाना, पंचमहल, ये इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स है इसके अंदर। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे। तो फर्स्ट इज़ बुलंद दरवाज़ा, जिसको डोर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। और इसको बनाया था अकबर ने, जैसा कि हमने अभी देखा कि उन्होंने फतेहपुर सिकरी जो सिटी है उसकी स्थापना की। और उसको इसलिए बनाया गया था कि जो गुजरात पे उन्होंने जीत हासिल की थी उसको कोमेमोरेट करने के लिए उन्होंने ये बुलंद दरवाज़ा बनाया था, उसको यादगार करके रखने के लिए, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और ये फतेहपुर सिकरी आगरा उत्तर प्रदेश पे लोकेटेड है बुलंद दरवाज़ा, हमने अभी देखा भी है। और ये जो फतेहपुर सिकरी के अंदर जो जामा मस्जिद है उसका मेन एंट्रेंस है बुलंद दरवाज़ा। देखिए जामा मस्जिद और भी कई है, तो जामा मस्जिद का गेटवे अगर फतेहपुर सिकरी वाला पूछा जाए आपको तो बताना है कि बुलंद दरवाज़ा है। बाकी दिल्ली पे भी जामा मस्जिद है जो कि बहुत ही फेमस है, तो उसका नहीं बताना है। और ये हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड है, ये याद रखना है, बुलंद दरवाज़ा हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है इबादत खाना, जो कि एक मीटिंग हाउस था जिसको अकबर ने बनाया था, इतना याद रखोगे तो काफ़ी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब अजंता और इलोरा केव के बारे में। तो अजंता और इलोरा दोनों ही क्या है, दोनों ही स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र पे। और अजंता केव को क्रिएट किया था बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने। और इलोरा जो है वो एक मल्टी रिलीजियस रॉक कट केव कॉम्प्लेक्स है जो औरंगाबाद महाराष्ट्र पे स्थित है, या करीब कुछ 100 केव्स से भी ज़्यादा है। और जिनमें से 34 पब्लिक के लिए ओपन है, टूरिस्ट के लिए, जो जाके आप विजिट कर सकते हैं, जिनमें 17 हिंदू है, 12 बुद्धिस्ट है और 5 जैन है। द नेक्स्ट इज जंतर मंतर। तो जंतर मंतर वैसे इंडिया पे 5 जंतर मंतर है, एक है जयपुर पे, दूसरा दिल्ली, तीसरा उज्जैन, चौथा वाराणसी और एक है मथुरा पे। तो इनमें से जो फर्स्ट था उसको दिल्ली पे बनाया गया था, और इन सब जंतर मंतर्स को बनाया था महाराजा जयसिंह टू ने, ये याद रखने वाली बात है। और मथुरा का जो जंतर मंतर है वो अभी मतलब रूइंस पे है, इज इन रूइंस नाउ, और मतलब वो टूट गया, ख़त्म हो गया ऐसा मान लीजिए कुछ। अब उसके कुछ आखिरी ध्वंसावशेष बचे हैं, और लार्जेस्ट वाला है जयपुर वाला। नेक्स्ट इज़ हुमायूंस टॉम। हुमायूं का जो टॉम था वो फर्स्ट गार्डन टॉम था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, मतलब भारतीय उपमहादेश का फर्स्ट गार्डन टॉम था हुमायूं का टॉम, जो कि दिल्ली पे स्थित है। और इसको डॉर्मेटोरी ऑफ मुगल्स भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि उधर बहुत सारे मुगल्स का क्या है, मुगल्स फैमिली के मेंबर्स को दफनाया गया था, कुछ 150 ग्रेव्स है उधर। और जिसको बनाया था हुमायूं के विडो ने, जिनका नाम बीगा बेगम था, जिनको बेगम बेगा भी कहा जाता है, हाजी बेगम भी कहा जाता है, तो यह याद रखना वाली बात है। और आर्किटेक्ट थे मिराग मिर्ज़ा गियाथ, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। द नेक्स्ट इज़ विजय स्तंभ, जो कि चित्तौड़ फोर्ट चित्तौड़गढ़ राजस्थान पे स्थित है, और इसको बनाया था राणा कुंभ ने, जो कि मेवाड़ के राजा थे। द नेक्स्ट इज़ हवा महल, जो कि जयपुर राजस्थान पे स्थित है, और जिसको बनाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, डिज़ाइन किया था लालचंद उस्ताद ने। और इस पर कुछ 953 विंडोज़ है, जो हवा आने के लिए या फिर उसको मतलब ठंडी सी एक एनवायरनमेंट बनी रहे, इस उद्देश्य से बनाया गया था। और एक उद्देश्य ये था कि जो रॉयल लेडीज़ थी, मतलब रॉयल फैमिली के या राजप्रसाद के जो महिलाएं थे, वो ऊपर से बाहर के स्ट्रीट्स को मतलब देख सकती थी या से आनंद ले सकती थी बिना उनको कोई देखे, ऐसा, क्योंकि आगे के टाइम पे महिलाओं के लिए थोड़ा वो था, हमें पता है, तो उनको कोई ना देखे और ये ऊपर से बाहर के स्ट्रीट को देख सके, ये भी एक उद्देश्य था इसको बनाने का। और जो विंडोज़ थे उनको झारोकास भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जो है वो है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली पे स्थित है। वेयर इज़ जामा मस्जिद सिचुएटेड, पूछने से दिल्ली बता देना है। और अगर स्पेसिफिकली पूछा है कि इधर का जामा मस्जिद में क्या इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए जैसे फतेहपुर सिकरी वाला है जिस पे बुलंद दरवाज़ा है, तो वो अलग बात है। और सीधा अगर जामा मस्जिद का है पूछा जाए तो दिल्ली पे बताना है। दिल्ली वाला जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनाया था, जिसको मस्जिद जहान नुमा भी कहा जाता है।
द नेक्स्ट इज़ मोती मस्जिद दिल्ली। देखिए मोती मस्जिद दो है, एक दिल्ली पे है और दूसरा है आगरा पे, तो ये बात याद रखना है। तो दिल्ली वाला अगर पूछे हम दिल्ली वाले का बताएंगे, जो कि रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर है, और इसको औरंगज़ेब ने बनाया था किसके लिए, उनकी पत्नी नवाब बाई रहमतुन्निसा के लिए। नवाब बाई रहमतुन्निसा जो कि औरंगज़ेब के पत्नी थे, उनके लिए उन्होंने बनाया था रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर मोती मस्जिद। और दूसरा जो वो आगरा फोर्ट के अंदर है, जिसको मुग़ल एम्परर शाहजहां ने बनाया था। ठीक है बात। द नेक्स्ट इज़ आगरा फोर्ट, ऑल्सो नोन एज आगराज रेड फोर्ट, जिसको आगरा का रेड फोर्ट भी कहा जाता है। बिल्ड बाय अकबर। अकबर ने ऐसा रिनोवेट किया था, बनाया था, ऐसा मुझे कोई मतलब प्रमाण नहीं मिला, जितना भी मैंने रिसर्च करके डेटा निकाला हुआ है। और ये जो था ये मुग़ल एम्पायर का मतलब कैपिटल हुआ करता था बिफोर, मतलब देयर कैपिटल वाज शिफ्टेड टू दिल्ली। दिल्ली पे उनका कैपिटल राजधानी शिफ्ट करने से पहले यही आगरा फोर्ट वो मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस था, ऐसा मान लीजिए, जहाँ से पूरा शासन चलाया जाता था, पूरे जितना भी उनका टेरिटरी था, जिसको किला-ए अकबरी भी कहा जाता है आगरा के फोर्ट को। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और शाहजहां को उधर मतलब कैद करके रखा हुआ था औरंगज़ेब ने, तो ये भी याद रखना है। द नेक्स्ट इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है इंडिया का, जो कि राजगीर टाउन नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पे स्थित है। नालंदा मीन्स कीपर ऑफ नॉलेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और जिसको फाउंड किया था कुमार गुप्ता वन ने, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते थे। ये क्या डिस्टर्ब। द नेक्स्ट इज़ अलाउद्दीन का झोपड़ा, जो कि एक हिस्टोरिकल मॉस्क है, जो स्थित है अजमेर राजस्थान पे, और जिसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद है मॉन्यूमेंट्स ऑफ पट्टादकल, जो कि हिंदू एंड जैन टेम्पल्स कुछ है, कुछ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स का मान लीजिए एक ग्रुप है, जिनको मॉन्यूमेंट्स ऑफ पट्टादकल कहते हैं, और ये कर्नाटका पे स्थित है, और जिनको चालुक्य किंग्स ने बनवाया था, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहाँ गए, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये स्थित है इन द फुटहिल्स ऑफ विंध्या रेंज, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। ठीक है बात। द नेक्स्ट इज़ कामाख्या टेम्पल, जो कि स्थित है नीलाचल हिल्स पे, गुवाहाटी आसाम पे, और ये डेडिकेटेड है गॉडेस कामाख्या को, माँ कामाख्या को समर्पित है ये मंदिर, जो कि बहुत फेमस मंदिर है नॉर्थ ईस्ट या फिर पूरे इंडिया का कह लीजिए, पूरे देश से या देश के बाहर से भी इधर लोग आते हैं। और यहाँ का एक फेमस है अम्बुबाची मेला, जो कि हर साल जून के महीने में होता है, और ये कुछ 52 जो हिंदू शक्तिपीठ है हिंदू धर्म का, उनमें से एक है कामाख्या टेम्पल। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स भारत के आज का, जिनमें से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पे क्वेश्चन आते हैं। और ये वीडियो अगर ये वीडियो और इसके पहले वाले दोनों वीडियो आप अच्छी तरह से देख लेंगे, तो मैं ये इंश्योर करता हूँ कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया तो आपका मतलब मार्क्स नहीं कटेगा, आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि ऐसा भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जिसको मैंने कवर नहीं किया। 2-1 पॉइंट एक्स्ट्रा भी कवर किया है, जिनको अगर आप छोड़ना चाहो समझ के तो छोड़ सकते हो, और वीडियो में मैंने शॉर्ट में बता भी दिया है कि कौन से पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही थी बात आज की वीडियो में, इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे रेगुलरली। और वीडियो को लाइक शेयर करना, और पहला वाला वीडियो अगर ना देखा हो तो प्लेलिस्ट पे जीके का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उधर जाके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।